हेलो स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन ऑफ एससी वर्मा बुक के उसका नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। और इससे पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था जो कि था फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और जो पहला लेक्चर था वो हमारा था शॉर्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, जो शॉर्ट आंसर दिए थे हमने क्वेश्चंस के एक्सरसाइज में, तो उस पर था। उसके बाद हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव सेकंड, ठीक है, और बाद में एक्सरसाइज फुल सॉल्यूशन देना है हमें आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि होगा चैप्टर सेकंड रेस्ट आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एंड ऑब्जेक्टिव सेकंड। तो आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और आज हम इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये है ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। ए वेक्टर इज नॉट चेंज, ए वेक्टर इज नॉट चेंज इफ, ठीक है। तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए वेक्टर इज नॉट चेंज इफ, फर्स्ट है आपका इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्री एंगल, इट इज रोटेटेड विद एन आर्बिट्री एंगल, ठीक है। तो इट इज रोटेटेड, तो सपोज करो समझना है हमें इसे। सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। और एक एंगल है आपका, सॉरी ये वेक्टर है ए वेक्टर, और ये इससे बना रहा है सपोज करो θ1 एंगल। अब क्या करते हैं रोटेटरी, यानी ठीक है इसे ऑर्बिटरी एंगल, इसे और चेंज कर दें, इसके एंगल को हम कर दें चेंज। ये चेंज कर दिया आपने इसका एंगल, ठीक है, ये हो गया θ2। तो ये पूछ रहा है वेक्टर वही है ए, बस एंगल चेंज किया है हमने। तो ये पूछ रहा है कि इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्री एंगल, तो वेक्टर चेंज होगा या नहीं होगा। वेक्टर इज नॉट चेंज, वो कह रहा है वेक्टर नॉट चेंज। तो देखिए सिंपल सा समझ में आ रहा है कि अगर इसका थीटा चेंज हुआ तो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। एंगल चेंज हुआ है तो इसका मतलब वेक्टर चेंज। तो जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो गया। वो कह रहा है नॉट चेंज, तो नॉट चेंज नहीं है, इट्स चेंज, चेंज हुआ है। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड भी पढ़ लेते हैं इसका। सेकंड कह रहा है इट इज मल्टीप्लाइड बाई एन ऑर्बिटरी स्केलर, इट इज मल्टीप्लाइड बाई, सपोज करो हमारे पास एक वेक्टर है 3i, ठीक है, और 3i कैप एक वेक्टर है हमारे पास ए, और इसे हम स्केलर क्वांटिटी यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसे, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6i कैप। तो क्या वेक्टर चेंज हुआ? हाँ वेक्टर चेंज हुआ, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। भाई इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, भाई मैग्नीट्यूड निकालोगे देखो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये भी गलत है, भैया मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। सी क्या कहता है, सी देखते हैं। इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई ए यूनिट वेक्टर, इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें किसी यूनिट वेक्टर से, तो चेंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल चेंज होगा। भाई सपोज करो इसकी एक मल्टीप्लाई आई क्रॉस जे कर देंगे हम, तो आपको पता है आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, तो ये भी चेंज हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नॉट चेंज, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है, ठीक है। इट इज स्लाइड पैरेलल टू सेल्फ, हाँ बिल्कुल सही है, इट इज स्लाइड टू पैरेलल टू सेल्फ, यानी कोई अगर ए वेक्टर है और इसे हम पैरेलल शिफ्ट कर दें, ठीक है, पैरेलल शिफ्ट कर दें, इधर ले जाएं, तो क्या वेक्टर में कोई चेंज आया? नहीं, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आया। तो हमने वेक्टर में प्रॉपर्टी पढ़ी है कि वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलली, ठीक है, वेक्टर को हम शिफ्ट पैरेलल कर सकते हैं, तो उस पर कोई चेंज नहीं आता है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कैसे करना था। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये रहा इसका सेकंड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। Which of the sets given below may represent the magnitude of 3 vectors adding to 0, ठीक है। तो आपको 3 वेक्टर्स हैं, वो कह रहा है ऐड करके 0 आने चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड इनका।
तो जैसे ए वेक्टर है, ए है ऑप्शन, तो ए ऑप्शन में दे रखा है 2 4 8। बी ऑप्शन में है आपका कितना दे रखा है, बी ऑप्शन में है 4 8 16। सी ऑप्शन है जो दे रखा है 1 2 1। और डी ऑप्शन है जो दे रखा है आपको 0.5 1 एंड 2। ठीक है, तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए। विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो मे रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स एडिंग टू 0 में। तो सपोज करो भाई इसमें ये 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसका एक रूल्स होता है कि 2 स्मॉल वेक्टर, ठीक है, 2 स्मॉल वेक्टर, जो स्मॉल वेक्टर है, स्मॉल वेक्टर, 2 स्मॉल वेक्टर का सम या तो बड़ा हो या फिर इक्वल हो किसके, जो बड़े वाला वेक्टर है, ठीक है, लार्ज वेक्टर के। तो देखते हैं, या तो बड़ा हो या इक्वल हो। तो 2 और 4 6 है और बड़ा वाला 8 है, तो ये तो छोटा हुआ भाई, 2 और 4 तो 6 ही होते हैं, ये 8 है, नॉट पॉसिबल। 4 और 8 12 है, ये भी पॉसिबल नहीं है। 1 और 1 2 और 2 ये पॉसिबल है। 0.5 और 1 ये 1.5 हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे करना था आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए एंड बीटा विद बी। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि ए और बी 2 वेक्टर हैं, ए और बी 2 वेक्टर्स मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए, मतलब ए के साथ अल्फा बनना है सपोज करो। ठीक है, अब अगर हम इसमें केस ले लें कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो आपको समझ में आ रहा है। तो जो मैग्नीट्यूड इनका जो रिजल्टेंट है वो ए की तरफ आ जाएगा भाई, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए का मैग्नीट्यूड जो इनका रिजल्टेंट है वो किधर आएगा, ए की तरफ आएगा। तो ये अल्फा है और ये बीटा है। तो इसमें हमें समझ में आ रहा है सीधा सीधा कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो एंगल बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ये होना चाहिए। चलिए जी सेकंड केस और ले लेते हैं इसका, तब इसका ऑप्शन करेंगे हम। ए बी, इस बार बी को ग्रेटर कर दें, बी इज ग्रेटर देन ए, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कुछ बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बीटा और ये अल्फा, ठीक है, ये बीटा ये अल्फा। इस केस में आपको समझ में आ रहा है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। चलिए जी अब पढ़ते हैं ऑप्शन। अब तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, आप आराम से कर सकते हैं। ये कह रहा है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, लेकिन कोई कंडीशन ही नहीं बताई है पहले में तो, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है पहले में भाई, उसने कंडीशन ही नहीं बताई है कि ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है ए से, तो ये पॉसिबल ही नहीं। बी वाले को देखते हैं, बी वाले में क्या है। बी वाले में कह रहा है कि बीटा मतलब अल्फा स्मॉलर है बीटा से, और कंडीशन बताई है कि ए बड़ा है बी से। ठीक है, तो जरा चेक करते हैं, बी इज ग्रेटर देन ए, तो बी इज ग्रेटर देन ए, तो एंगल कौन सा होना चाहिए, अल्फा ग्रेटर होना चाहिए बीटा से, तो ये नहीं है भाई, बीटा ग्रेटर दिखा रहा है, तो ये भी नहीं है। सी की बात करें, सी में क्या है, सी में कह रहा है अल्फा स्मॉलर देन बीटा, और कंडीशन दे रखी है आपकी ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशंस आ गई। तो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा सही है, तो इसका मतलब ये सही है। और फोर्थ वाला तो फिर सही होगा ही नहीं पक्का, कि अल्फा इज ग्रेट स्मॉलर देन बीटा इफ ए इक्वल बी। अगर ए बी के इक्वल है तो हमें पता है रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा, और अल्फा और बीटा सेम इक्वल आएंगे आपस में, तो पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो देखते हैं जरा कंडीशन, एग्जांपल बनाना पड़ेगा हमें इसके लिए। तो सपोज करो एक वेक्टर मान लेते हैं आई कैप, ठीक है,
तो इसका कंपोनेंट्स कितना है, इसका कंपोनेंट्स 1 है और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा भाई 1, इसका कंपोनेंट्स कितना होगा 1 और मैग्नीट्यूड भी कितना होगा 1, समझ में आ रहा है, रूट स्क्वायर 1। तो ये कह रहा है ऑलवेज लेस देन, तो ऑलवेज लेस देन तो हो नहीं सकता। चलिए बी की बात करते हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, हो ही नहीं सकता। ऑलवेज ग्रेटर देन भी नहीं हो सकता, चेक कर सकते हैं भाई, ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। और भी एग्जांपल ले लो, 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड देख, इसके कंपोनेंट्स देखें तो ये 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 कंपोनेंट्स है इसके। तो अगर हम इसका सम करेंगे 2 और 3 5, और लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 9 रूट 13, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है भाई, आई का कंपोनेंट्स लेते हैं 2 और ये 2 कंपोनेंट्स हो गया ना इसका, और वो आ रहा है रूट 13, तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ से देखें तो यहाँ भी देखो इक्वल आ रहा है, सी। थर्ड है ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज इक्वल हो सकता है, ऑलवेज इक्वल भी नहीं हो सकता, देखिए ऑलवेज इक्वल भी नहीं हो सकता, कंडीशंस है, इसमें इक्वल है लेकिन एग्जाम्पल तो हम और भी मान सकते हैं ना, यही एग्जाम्पल थोड़ी ना माना जाएगा, कुछ और मान लिया तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक है, नन ऑफ दीज, भाई इसमें से नन ऑफ दीज ही आएगा फोर्थ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड बी पॉइंट्स टुवार्ड्स नॉर्थ, ठीक है, ए वर्टिकली अपवर्ड्स है और बी टुवार्ड्स नॉर्थ। सपोज करो ये बी है और जो ए है वो इसके वर्टिकली अपवर्ड्स है, ए ऐसे है वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। आपसे पूछ रहा है द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी किधर होगा, यानी डायरेक्शन पूछ रहा है। तो डायरेक्शन हमें पता है कैसे निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल से निकालते हैं। देखिए ए कैसे है, ए बी ऐसे है, ए ऐसे है, अरे असल में बी प्लेन और ए ऐसे है, भाई वर्टिकली अपवर्ड होगा इसके। तो अब देखिए डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हमें डायरेक्शन का पता ही है। देखिए तो डायरेक्शन कैसे निकालनी है इसकी, ए की तरफ फिंगर करना है तो फिंगर करो ए की तरफ ऐसे, बी की तरफ क्वेरल करनी है तो थंब बता देगा डायरेक्शन किधर है। देखिए इधर आ गई, आया सर में, ये ऐसे फिंगर करी ऐसे तो डायरेक्शन ऐसे आ गई। तो कौन सी है डायरेक्शन बेस्ट, हाँ बेस्ट डायरेक्शन है, सिंपल है, निकाल सकते हो अब तो से। तो अलोंग बेस्ट, क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। आगे ना समझ में, बी प्लेन ये ऐसे, तो फिंगर करनी है इसकी तरफ और किधर रखनी है, बी की तरफ करनी है, बी की तरफ मोड़ोगे तो थंब इधर आ रहा है, तो ये आपने नॉर्थ माना है, तो ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज स्टेटेड इज आर, रेडियस दे रखी है, आर इज इक्वल टू 2.12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है इट्स एरिया, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर देखना है तो सिंपल सा है कि देखिए इसमें 4 आंसर दे रखे हैं हमारे पास, 14, 14.1 और दे रखा है 14.11 सेंटीमीटर स्क्वायर और दे रखा है 14.1124, 14.1124 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आंसर तो सब लगभग सेम से आ रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें जो प्रॉब्लम है वो सिग्निफिकेंट फिगर की प्रॉब्लम्स है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, 6, 4, 3 एंड 2। यहाँ पर जो रेडियस है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में, 3 में, तो हमारा आंसर भी 3 में ही आना चाहिए, ठीक है भाई। आंसर तो आपको समझ में आ रहा है कि सही है ये सब। तो किस में आना चाहिए हमारा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है, 6 में है, ये 4 में है, ये 2 में है, तो आंसर हमारा यही होगा। क्लियर हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव फर्स्ट कंप्लीट हमारे। चलिए ऑब्जेक्टिव सेकंड की तरफ बढ़ते हैं।
तो लेते हैं ऑब्जेक्टिव सेकंड। इसमें आपको पता ही है नंबर ऑफ ऑप्शन हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सेकंड का, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ सिचुएशन मे बी डिस्क्राइब बाय यूजिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर बना ले, एक पहले तो कोऑर्डिनेट बना ले हम ऐसे, ये x, ये नेगेटिव x, ये y, ये नेगेटिव y, और यहाँ बना लेते हैं वेक्टर जिसे मान लीजिए 5 न्यूटन, ठीक है। इसका एंगल मान लीजिए अल्फा है। अब वो क्या कह रहा है कि इस ओरिएंटेशन यानी इस कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा रोटेट कर दें, ठीक है, थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं हम इसे, यानी ये x डैश, ये y डैश, और तो देखिए वेक्टर को नहीं करना, वेक्टर ऐसे ही रहेगा। वेक्टर थोड़ा देखिए आप एक्सिस रोटेट होगा तो वेक्टर इसके पास आ जाएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए सपोज करो बीटा, एंगल चेंज हुआ है थोड़ा सा। तो अब देखते हैं जरा ओरिएंटेशन कोऑर्डिनेट को रोटेट करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ ए स्केलर डू नॉट डिपेंड, वैल्यू ऑफ द स्केलर डिपेंड होगी या नहीं होगी। तो देखिए वैल्यू तो कोई स्केलर की डिपेंड नहीं होगी क्योंकि ये 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है। तो इसका मतलब पहला नॉट डिपेंड, ठीक है। तो डू नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन तो सही है पहला। तो द वैल्यू ऑफ ए स्केलर डू नॉट डिपेंड, नहीं डिपेंड नहीं करती है। सेकंड वाला कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स भी नहीं करेगा। आपको समझ में आया कंपोनेंट्स करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं पहले कंपोनेंट्स को चेक कर लें, करेगा नहीं करेगा। तो देखिए ये हो गया 5 cos अल्फा, ये 5, तो इसके कंपोनेंट्स जरा चेंज होंगे क्या, हाँ इसके हो जाएंगे 5 cos बीटा, और ऐसे हो जाएगा 5 cos बीटा, ये हो गया 5 cos अल्फा। क्या एंगल चेंज हुआ है, हाँ अल्फा बीटा तो चेंज हुआ है, तो इसका मतलब ये तो चेंज हुआ। डू नॉट डिपेंड, इसका मतलब ये तो डिपेंड करता है, ठीक है, कंपोनेंट्स चेंज हो रहा है। थर्ड की बात करें तो वेक्टर, वेक्टर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, देखिए वेक्टर चेंज हो रहा है, वेक्टर डिपेंड करता है। तो वेक्टर चेंज हुआ क्या, वेक्टर की डायरेक्शन अभी भी ऐसे ही है, वेक्टर चेंज नहीं हुआ। फोर्थ क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, नहीं हुआ भाई, 5 5 से 25, अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो गए वो कौन कौन से हो गए आपके, समझ में आया, आंसर हो गए ए सी एंड डी, केवल बी जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। डू नॉट डिपेंड्स पूछ रहा था, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, जो कह रहा है लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। एक कंडीशन दी है, तो वेक्टर मानना है, मैं एक वेक्टर मान लेते हैं ए और बी को। तो ए को पहले वेक्टर मान लें, कोई ए को मान लीजिए आप 2i प्लस जे, और बी को मान लेते हैं हम, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, -2i और +2j, ठीक है, क्लियर। तो c की वैल्यू कितनी हो गई, c की वैल्यू निकाल सकते हैं, c की वैल्यू हो गई 3j, भाई 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा, j और 2j और j कितना हो जाएगा 3j, क्लियर है, c की वैल्यू आ गई। चलिए जी, अब देखते हैं जरा ऑप्शन इसके क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ c इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ a, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ c इज ग्रेटर देन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ ए, सी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए से हमेशा ग्रेटर रहेगा, ये पूछ रहा है आपसे, बताइए फटाफट, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ 2 और 1 3, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 5, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा भाई, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज √5 आएगा, और इसका जो आएगा वो 9 आएगा, तो ये तो ग्रेटर है, ठीक है। क्या पूछ रहा है ये, सी इज ऑलवेज ग्रेटर, ऑलवेज ग्रेटर तो नहीं हो सकता भाई, हम इसको और भी कुछ मान सकते हैं। देखिए ए का कितना है 2 कंपोनेंट्स है, और इसका कितना है 3 कंपोनेंट्स है। अगर हम इसकी बात करें
तो ए का कंपोनेंट 2 हो गया, इसका 3 हो गया, नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ए को तो रख दें, नहीं है। बी की बात करें, बी की बात कर लें, बी कितना होगा, बी में क्या करें, इट इज पॉसिबल टू हैव ए सी इज ग्रेटर देन ए बड़ा है सी से, भाई ए इज ग्रेटर देन सी। और दूसरा पूछ रहा है बी इज बड़ा है सी से, तो बी की वैल्यू देखते हैं, -2 + 2 दैट इज 4, 16, ये भी 16, तो ये लग रहा है हमें बी है, हाँ बी हो सकता है, ठीक है, बी पॉसिबल है भाई, बी तो पॉसिबल है, हो सकता है बी। सी की बात करें, आ रहा है ना समझ में भाई इन वेक्टर को तो एग्जाम्पल में कैसे भी मान सकते हैं, इसको ये 2i है, अब ये 3j है, तो इसका कंपोनेंट देखें तो देखो इसका 2 और 1 3 आ गया, ठीक है, और इसका कंपोनेंट देखेंगे तो -2 और +2 दैट इज 0 है, और इसका 3 है, तो नॉट पॉसिबल, तो ये हो सकता है। सी इज ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती हमारे पास, नेवर की भी पॉसिबिलिटी कभी नहीं होती हमारे पास, ना ऑलवेज की ना नेवर की, क्योंकि वेक्टर तो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, तो वेक्टर हम डिसाइड करेंगे, तो नॉट ऑलवेज नेवर का तो कभी इसमें होगा ही नहीं ऑप्शन हमारा, बस इसमें तो फर्स्ट सेकंड में से आपको चेक करना था, जिसमें कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, वी सही है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इज 120 एंड इट्स रिजल्टेंट इज सी, ठीक है, रिजल्टेंट सी है, तो सी के बारे में आपको बताना है, तो इससे हम थोड़ा सा मान लेते हैं कि सपोज करो लेट ए प्लस बी, ठीक है, तो ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी, तो a माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें हम यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएगा 4ab, भाई यही बचेगा, आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इस पार्ट को उधर कर दें हम, ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर ये वाला पार्ट बचेगा, सही है। तो अगर हम इधर कर दें तो a प्लस बी प्लस 4ab पॉसिबल है, ठीक है। सी इज इक्वल टू हमें समझ में आ रहा है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी रख सकते हैं, मैं सी इज इक्वल टू, सी जो रिजल्टेंट है, अच्छा सी जो रिजल्टेंट है वो कैसे निकालेंगे इसका, तो वो जरा हमें चेक करना है, ठीक है, सी का रिजल्टेंट ए प्लस बी के टर्म्स में निकालना है, वेक्टर सम करना है, वैसे तो ये है लेकिन वेक्टर सम करना है इसका, तो वेक्टर सम समझ में आ रहा है, तो मैं कैसे करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और कॉस की वैल्यू कितनी है 120, कॉस 120 का मतलब क्या होता है, कॉस 120 का मतलब हो गया आपका माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 तो दैट माइनस के 2ab, और ये हो गया c इक्वल्स टू a माइनस बी, ठीक है, भाई यही तो हो गया, c इज इक्वल टू a माइनस बी, तो c a माइनस बी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो हम ये c आपको नजर आ रहा है कि c जो है a माइनस बी के तो इक्वल ही है यहाँ पर, अच्छा, अब यहाँ से हमें क्या करना है, c किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पर, a माइनस बी के, भाई ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज बाहर निकालोगे तो a माइनस बी हो जाएगा, तो c a माइनस बी के इक्वल आ रहा है। अब इसमें कुछ कम या ज़्यादा होगा तो उससे देखते हैं हम कैसे करना है, तो हमें क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ये द एंगल बिटवीन ऑफ नॉन जीरो ऑफ द रिजल्टेंट c मस्ट बी इक्वल टू a माइनस बी, a माइनस बी के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, c मस्ट बी लेस देन a माइनस बी, c मस्ट बी ग्रेटर देन a माइनस बी, ठीक है, c की वैल्यू a माइनस बी से ग्रेटर होनी चाहिए, अच्छा, तो इसका मतलब है कि हम इस वैल्यू को इधर रखकर देख लेते हैं पहले,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं इसे, ठीक है। यानी ये वैल्यू माइनस होनी चाहिए यहाँ से, तो इसका मतलब है ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ग्रेटर देन ए माइनस बी। ए माइनस बी से तो बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है भाई, ए माइनस बी से बड़ी होगी तभी पॉसिबल है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं डी की तरफ। भाई इक्वल नहीं हो सकता, लेस नहीं हो सकता, सिंपल से समझ में आ रहा है। कौन कौन से ऑप्शन थे हमारे पास, इक्वल नहीं हो सकता है, लेस भी नहीं हो सकता है, मे बी इक्वल पॉसिबल ही नहीं है, ग्रेटर देन हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर मान लेते हैं हम, वेक्टर मान लीजिए आप i प्लस 2j, ठीक है, एक वेक्टर मान लेते हैं सॉरी। इसका x कंपोनेंट्स आपको समझ में आ रहा है, ऐसे करके मान लिया हमने तो ये कह रहा है x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट इज सेवरल टाइम, x इज इक्वल टू द सम ऑफ x कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ x कंपोनेंट्स। तो पॉसिबल है भाई, यहाँ कितना है 1 है, हमने कितना माना है 1 कंपोनेंट्स माना है, और इसके भी कितना करना है 1 कंपोनेंट्स है, तो पॉसिबल है, सही है। मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, ठीक है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड। देखिए इस x का कंपोनेंट्स कितना है 1 है, यहाँ पर सम कितना हो गया 3, और 3 का मैग्नीट्यूड आपको पता 9 होगा, तो ये सिंपल है, पॉसिबल है ये भी भाई। इसका कंपोनेंट्स कितना है 1 है केवल, और इसका आप सम करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो 2 2 4 और 1 √5, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √5, तो सही है। मे बी स्मॉलर हो सकता है। थर्ड कह रहा है मे बी ग्रेटर, ग्रेटर नहीं हो सकता भाई, ये 1 है और √5 से कैसे बड़ा होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सी नहीं है पॉसिबल। डी मे बी इक्वल, हाँ इक्वल तो हो सकता है, मे बी इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, डिपेंड करता है, इक्वल तो बन सकता है। अगर बोले i प्लस जे तो 1 + 1 2, ठीक है, और इसका जो c आएगा वो √2 आ जाएगा, तो पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये 4th क्वेश्चन है जिसमें आपका सी ऑप्शन नहीं है। 5th क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ए और बी। कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अच्छा साइन की वैल्यू आपको समझ में, किस साइन की वैल्यू हो सकती है हमारी थीटा में मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 1 होती है, तो इसका मतलब लेस देन हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो ये कह रहा है पहला ग्रेटर देन ए बी, ग्रेटर देन ए बी, तो ग्रेटर देन ए बी का मतलब क्या है, ग्रेटर देन ए बी, भाई ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता, आपको समझ आ रहा है, लेस हो सकता है या इक्वल हो सकता है, तो पहला ऑप्शन ही नहीं है, पहला तो है ही नहीं, ग्रेटर तो वैल्यू बढ़ ही नहीं सकती है इसकी, 1 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती है। इक्वल टू ए बी, हाँ इक्वल टू ए बी तो हो सकती है, इक्वल टू ए बी सही है। लेस देन भी सही है, भाई पॉसिबल है। इक्वल टू 0, हाँ इक्वल टू 0 हो सकती है भाई, इसकी वैल्यू साइन 0 रख लें, साइन 0 से वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है भाई, ये भी पॉसिबल है। साइन 0 रखोगे तो आपको पता है ये 0 हो जाएगा, 90 रखोगे तो इक्वल हो जाएगा, और 180 रखोगे तो लेस हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है, तो सिंपल है, लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकता कभी भी। तो ये था आपका ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, जो क्लियर हुए। और ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव सेकंड के बाद हम लेकर आएंगे इसकी एक्सरसाइज, जिससे करेंगे हम। और फिर भी अगर कोई लग रहा है आपको कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, और हम आपके लिए फिर उस कमेंट जो डाउट्स है उसको फिर दूर करेंगे, ठीक है। कहीं भी कोई क्वेश्चन लगता है तो हम विद और अदर एग्जाम्पल के साथ भी इसे प्रूव करेंगे। तो बस जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऑल द बेस्ट।